क्या आप एक लॉन्ग टर्म और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट पर मैक्सिमम रिटर्न पाना चाहते हैं? क्या आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स से भविष्य के अंदर एक बड़ा फंड प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप वर्तमान में अपना आयकर बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और भविष्य में जो आपको फंड की प्राप्ति होगी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगे, ऐसा आप चाहते हैं? तो आपके लिए ये वीडियो प्रस्तुत है। नमस्कार, मैं निर्मल चौधरी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, यानी PPF अकाउंट के बारे में, कि आप किस तरह से PPF अकाउंट में अपना निवेश कर सकते हैं। आपको अपना PPF अकाउंट कैसे खोलना है, कितने समय तक आपको ये PPF अकाउंट रहेगा और कितने समय बाद ये बंद हो जाएगा। इस PPF अकाउंट में आप कितनी बार और कितना रुपया जमा करा सकते हैं और आपको ये PPF अकाउंट कहाँ खोलना है और इसको खोलने के लिए आपको क्या दस्तावेज देने होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं PPF अकाउंट में आपके निवेश के बारे में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसी योजना है जो 1968 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने शुरू की थी। सरकार को अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए एक बड़ी धनराशि की ज़रूरत तो होती है और ये धनराशि वो अपने नागरिकों की छोटी छोटी बचतों से इकट्ठा करके अपनी योजनाओं के लिए पैसा खर्च करती है। PPF अकाउंट किसी भी सार्वजनिक बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। वर्तमान में कुछ प्राइवेट बैंक को भी सरकार ने अलाउ किया है कि वो PPF अकाउंट खोल सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक PPF अकाउंट खोल सकता है, लेकिन कोई अनिवासी नागरिक यानी NRI पर्सन या HUF के नाम से PPF अकाउंट नहीं खोल सकता है। किसी पर्सन ने जो रेजिडेंट था PPF अकाउंट खुलवाया है और बाद में उसका स्टेटस NRI हो गया है, तब भी वो खाते को कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन 15 साल की अवधि पूर्ण होने के बाद में उस खाते को वो एक्सटेंड नहीं कर सकता। PPF अकाउंट एक व्यक्ति का एक ही खुला जाएगा, यानी एक व्यक्ति 2 PPF अकाउंट नहीं खोल सकता, 2 अलग बैंकों में भी PPF अकाउंट नहीं खोल सकता। उसका केवल एक ही अकाउंट होगा और उसमें केवल 1.5 लाख रुपये तक ही वह जमा कर सकता है। PPF अकाउंट केवल सिंगल नाम से ही खोला जाता है। इस खाते को जॉइंटली या 2 या अधिक नाम से नहीं खोल सकते हैं। हालांकि इसमें नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है। माइनर के नाम से व्यक्ति खाता खोल सकता है एज ए गार्जियन, लेकिन माइनर के खाते में और अपने खाते में दोनों में मिला के एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा नहीं कर सकता। अब सवाल है कि बैंक में ये खाता कैसे खुलेगा। PPF अकाउंट खोलने के लिए मैंने आपको बताया है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में ऑफलाइन या ऑनलाइन भी खाता खुलवा सकते हैं। अगर उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका पहले से ही खाता है और आपने इंटरनेट बैंकिंग सुविधा ले रखी है, तो आप ऑनलाइन ही ये खाता खोल सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग और आपके मोबाइल के ज़रिए जो आपका OTP आएगा उसके तहत आप इसको ऑथोराइज करके अपने आप बिना बैंक और पोस्ट ऑफिस जाए भी आप खाता खोल सकते हैं। अगर आपके पास ये इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से जाके खाता खुलवाना पड़ेगा। बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म देगा, आपको वो फॉर्म फिलअप करके और उसके साथ में अपने ID और एड्रेस प्रूफ, आपका पैन नंबर, ये KYC डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, तो बैंक और पोस्ट ऑफिस आपका खाता खोल देगा। खाता खोलने के साथ में आपको मिनिमम 500 रुपये भी जमा कराने होंगे ताकि आपका अकाउंट खुल सके। एक फाइनेंशियल ईयर में PPF अकाउंट में 12 लेन देन से ज़्यादा नहीं किए जा सकते हैं। एक लेन देन में आप कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे साल भर में आपको 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। PPF अकाउंट चूँकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये 15 साल के लिए खोला जाता है, यानी आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहेगा। 15 साल से पहले आप अपना पैसा वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसलिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ही अच्छी मिलती है। वर्तमान में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है, जो लगभग 2.5 साल से यही रेट चली आ रही है। समय समय पर सरकार इसकी ब्याज दर में परिवर्तन करती है। चूँकि ये एनुअली कंपाउंड है और 15 साल तक इसमें पैसा आपको जमा करना होता है। इसमें आप न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा करा सकते हैं। इन अकाउंट में जमा राशि 1 तारीख से 5 तारीख तक जो भी न्यूनतम बैलेंस रहा है इसके अंदर, उस पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। यानी आपको साल
पूरे साल का जो ब्याज है वो आपको 31 मार्च जमा होगा। नेक्स्ट ईयर उस ब्याज पे भी आपको ब्याज मिलेगा। पीपीएफ अकाउंट 15 साल से पहले सामान्यतः बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें पार्शियल पेमेंट की और लोन लेने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसमें आप 3 साल के बाद में आप लोन ले सकते हैं। जिसमें आप लोन ले रहे हैं उससे पहले फाइनेंशियल ईयर तक जितनी जमा राशि है उसका 25% तक आपको लोन मिल सकता है। उस लोन पे आपको वर्तमान में 1% से अधिक दर देना पड़ेगा, यानी आपको जितना ब्याज मिल रहा है उससे 1% ज़्यादा आपको ब्याज देना पड़ेगा। यानी अभी वर्तमान में 7.1% है। अगर आप आज की तारीख में कोई लोन लेते हैं तो ये 8.1% रहेगा और 3 साल के लिए फिक्स रहेगा। यानी ये ब्याज जो है 3 साल के लिए फिक्स रहेगा। अगर जमा दर में कमी या बढ़ोतरी होती है उसका इस लोन की ब्याज दर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लोन आपको 3 साल के लिए मिलता है और 3 साल के अंदर अगर आपने इस पर नहीं जमा कराया तो आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 1% ज़्यादा थी तो उस बकाया राशि पे आपको 6% की दर से ब्याज का भुगतान करना। एक बार ऋण लेने के बाद में वो जमा कराने के बाद ही आपको दूसरा ऋण मिलेगा। पीपीएफ अकाउंट में लॉक इन पीरियड जो है वो 15 साल का है, लेकिन इसमें पार्शियल विड्रॉल की सुविधा दी गई है। आप खाता खोलने के 6ठे फाइनेंशियल ईयर बाद में आप अपनी जमा धनराशि का 50% तक का पैसा पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अलाउ किया गया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको पीपीएफ अकाउंट को क्लोज भी किया जा सकता है। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, जो पर्सन जिसका ये अकाउंट है या उसके क्लोज रिलेटिव फादर मदर वाइफ और बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए अगर पैसे की ज़रूरत है तो उस खाते को 5 साल के बाद में बंद भी किया जा सकता है। 15 साल का पीरियड होने के बाद में अगर व्यक्ति अपना पैसा पीपीएफ अकाउंट में ही रहना देना चाहता है तो उसको इस अकाउंट को एक्सटेंशन करने की सुविधा उपलब्ध है और ये सुविधा 5 साल तक के लिए एक बार में अवेलेबल है। 5 साल के बाद में अगर व्यक्ति चाहे तो अगेन उसको वापस से एक्सटेंड कर सकता है और ये कितनी भी बार किया जा सकता है। आपके खाते की मैच्योरिटी डेट आने पे यानी खाता 15 साल पूर्ण हो गया है, उसके बाद में अगर आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस संपर्क नहीं किया है तो वह अपने आप खाता आगे एक्सटेंशन हो जाएगा। लेकिन आपको अगर खाता एक्सटेंशन करना है तो आपको अपना एक विकल्प देना पड़ेगा कि खाते में आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो आपको हर साल 500 रुपये मिनिमम और 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम जमा करने हैं। अगर आपने किसी वर्ष किसी फाइनेंशियल ईयर में पैसा नहीं जमा कराया है तो आपको 50 रुपये की पेनल्टी लगेगी। यानी आपने अगर 2 साल तक कोई पैसा जमा नहीं कराया है तो 2 साल बाद आप जब जमा कराएंगे तो आपको 500 रुपये मिनिमम यानी 1 साल का 500 रुपया, तो यानी आपको कुल 1000 रुपये 2 साल के लिए और 50 रुपये पेनल्टी वो जमा कराने होंगे। लेकिन अगर आपने ये भी विकल्प लिया है कि आप फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और आपका जो पैसा जो उस खाते में जमा है उसी पे ही फर्दर 5 साल के लिए अगर आप एक्सटेंशन कर रहे हैं और आप कोई जमा नहीं कराएंगे तो आप इस तरह का ऑप्शन ले सकते हैं। पीपीएफ चूँकि सरकार द्वारा समर्थित है तो ये पूर्णतया रिस्क फ्री है। बैंक की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आपके पीपीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा है उसमें किसी भी तरह की रिस्क नहीं है। ये पैसा सरकार को आपको देना होगा, तो ये पूर्णतया सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट चूँकि बैंकों की मैक्सिमम रेट जो भी 6-6.5% है उससे ज़्यादा होने के कारण इसको हम बेहतर विकल्प भी मान सकते हैं। जिन नौकरीपेशा लोगों को जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं और जिनके यहाँ कोई पीएफ सुविधा उपलब्ध नहीं है वो भी हर साल इसमें अपना बचत राशि इन्वेस्ट करके भविष्य में 15 साल बाद में, 20 साल बाद में या 30 साल बाद में जैसा वो चाहते हैं इस खाते से एक बड़ी रकम अपने भविष्य के किसी बड़े काम के लिए या अपने एक तरह से पेंशन के लिए इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत
1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट में टैक्स की छूट मिलती है। और जब खाते की अवधि पूर्ण हो जाती है यानी खाता परिपक्व हो जाता है या मैच्योरिटी डेट पे, जब आपको आपका जमा पैसा और उस पर पूरा ब्याज जो मिलता है वह भी पूर्णतया आयकर से मुक्त है। तो मैंने आपको पीपीएफ अकाउंट के बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको इस तरह के और भी वीडियो समय समय पर उपलब्ध होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सजेशन, आपको किसी भी तरह का सजेशन लगता है या आपके किसी भी तरह के सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इन सब सवालों का मैं जवाब दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।